नमस्कार दोस्तों, ओडिशा टुडे 24/7 के साप्ताहिक भारत में आप सभी का स्वागत है। चीन और भारत के बीच तनातनी अभी भी चल रही है। भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही थी। बातचीत के समय दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प चालू हो गई थी, जो वीडियो अभी सोशल साइट में तहलका मचा रखी है। उस वीडियो का जो लाइन अभी सोशल साइट में ट्रेंड कर रही है वो है, गोलगप्पे खाएगा क्या। जी हाँ, उस वीडियो में हमारा एक सैनिकों ने चीन सैनिक वरिष्ठ अधिकारी को बोले थे, गोलगप्पे खाएगा क्या। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कंडीशनल कंसेंट ऑर्डर के बाद पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा यानी कि वर्ल्ड फेमस कार फेस्टिवल तय समय के अनुसार रथ यात्रा बहुत अच्छे से कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार पालन किया गया है। तीनों रथ दर्पदलन, तालध्वज और नंदी घोष श्री गुंडीचा मंदिर के दिशा में चलने लगे। बाद में मौसीमा मंदिर में रुक के पोड़ो पिठा यानी कि जली हुई एक प्रकार के स्वीट्स को सेवन करके आगे बढ़े। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,28,000 के पार हो चुकी है। करीब 3 लाख कोरोना मरीज हुए ठीक, 15,600 मरीजों की मौत। उड़ीसा में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,300 के पार और करीब 4,600 से ज्यादा मरीज हुए ठीक और 20 से ज्यादा मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए प्रवासी मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार मिशन। 116 जिलों में मिलेगा रोजगार। मजदूरों को सहायता करने के लिए सरकार ने शुरू की ये योजना। आत्मनिर्भर भारत अभियान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खान मंत्रालय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रोग्राम स्कीम के तहत सत्यभामा पोर्टल को किया गया लॉन्च। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ मिलकर भारत ने कार्बन मुक्त परिवहन सेवा का योजना किया शुरू। उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया योजना को लॉन्च। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रोजगार योजना को किया गया लॉन्च। उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का योजना। कॉन्फ्रेंस रे प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र, कैसे यूपी बने आत्मनिर्भर, मजदूर लौट के यूपी आए और अपने ही राज्य में रोजगार करे। आईआईटी मुंबई ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप को विकसित किया है। देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन में किया जा सकता है इसका उपयोग। गुरुवार को बिहार में बारिश और बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत। बिहार के गोपालगंज में बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत। बिजली गिरने की वजह से लोगों की मकान में भी लगी आग। बिहार में देखने को मिला कुदरत का कहर। उत्तर प्रदेश के सरकार ने मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख का सहायता राशि का ऐलान किए है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दर को लेकर सब जगह पे विरोध दिखने को मिली है। विपक्षी पार्टी अभी उसे मुद्दा बना रही है। इलाहाबाद में एक ऑडी कार को बैलगाड़ी खींच के ले रही थी। एक जगह पे तो साइकिल में भी कार खींच रहे थे दिखने को मिली है। इंदौर में तो कांग्रेस कार्यकर्ता ने बाइक को ठेले के ऊपर रख के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं पर तो बाइक को कवर बनाकर दफना दिए। लगातार 20 दिन बीत चुकी है। डीजल और पेट्रोल दर बढ़ती चली जा रही है। भारत में चाइना चीजों को बायकॉट करने का प्रक्रिया जो है अभी वो चल रही है, लेकिन ऑनलाइन में शॉपिंग करते समय हमें पता नहीं होती है कि कौन सा प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको लेके एक अच्छा स्टेप लिए है। आजकल जो वेबसाइट है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, इन सबको गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो चीजें भेज रहे हो उस पर कंट्री का नाम, यानी कि लोगों को पता लगे कि जो मैं खरीद रही हूँ वो चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट है या फिर इंडिया का। उन्होंने भी सरकार को कहा है कि हम आपके बात पर सहमत है, लेकिन हमें थोड़ा समय दीजिए क्योंकि ये सब करने में अभी बहुत समय लगेंगे और उस समय के अंदर हम लोग अपना वेबसाइट और अन्य ऑनलाइन माध्यमों में जरूरतमंद बदलाव करके सरकार के दिया हुआ दिशा निर्देश पालन करेंगे। अमेरिका में हो रही बेकाबू कोरोना की वजह से लोगों के पास काम नहीं है, पैसा भी नहीं है। अमेरिका के बहुत ही लोग हैं जो अभी घर का किराया देने को असमर्थ है, जिस वजह से वो किराया के विरोध प्रदर्शन करते देखने को मिली है। कोविड-19 की शुरुआत होते ही करीब 3 करोड़ लोग बेरोजगार है। खास करके अमेरिका के न्यूयॉर्क के तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब है।
कर्नाटक सरकार ने बहुत बढ़ती हुई बंदरों के शहरांचल में मेनेस को देखते हुए पश्चिम घाट से निकलने वाली शरावती नदी के बीच में प्राकृतिक रूप में बनी हुई द्वीप समूह के अंदर में वही बंदरों के लिए विशेष रूप में तैयार किया गया पार्क में रखे जाएंगे। कर्नाटक के वो एरिया यानी कि शिवमोगा जिला एरिया में बंदरों के द्वारा एक विशेष प्रकार के वायरस के वजह से पिछले दिनों में लगभग 300 लोग बीमारग्रस्त हुए थे, जिसमें से 12 लोगों के मौत भी हुई थी। हाल ही में हिमाचल सरकार के द्वारा एक विशेष रूप से बंदरों के लिए एक पार्क बनाया गया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख से ऊपर बंदरों के प्रजनन बंद करने के लिए स्टेरिलाइजेशन की गई थी। शिवमोगा जिला और आसपास पश्चिम घाट एरिया में एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बंदर, जिसे लायन टेल्ड मकाक कहते हैं, वो पाए जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोले जाने और ना खोले जाने को लेकर बहस तेज हो रही है। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ मंदिरों को हर साल श्रावण महीने में लाख लाख शिव भक्त कांवड़ियों बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या झारखंड सरकार, झारखंड हाई कोर्ट बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की अनुमति दे सकते हैं, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के लिए अनुमति दिए थे? तो क्या रथ यात्रा के जैसे ही बाबा बैद्यनाथ के कपट खुलेंगे? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश में भारत में आपातकालीन व्यवस्था लगवाए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कम किए गए थे और प्रेस सेंसरशिप को भी लागू किए थे। उसी घटना का 45वां सालगिरह 25 तारीख को हुई थी। भुवनेश्वर में बढ़ती कोरोना केस को लेकर नए गाइडलाइंस तैयार किया गया है। 5 हॉटस्पॉट जिले यानी कि गंजाम, कटक, बालेश्वर, गजपति, जाजपुर से जो लोग भुवनेश्वर आएंगे वो 14 दिन सरकारी क्वारंटीन में रहेंगे। कोरोना की वजह से उड़ीसा के भुवनेश्वर में शनिवार से लेकर 4 दिन के लिए शटडाउन किया गया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जिलाधीश ने ये डिसीजन लिए हैं। जुलाई 15 तारीख तक हो जाएगी सीबीएसई और आईसीएसई रिजल्ट का घोषणा। सीबीएसई और आईसीएसई के 10th और 12th क्लास के रिजल्ट का घोषणा की जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।